प्रेम से बोलो जय श्री श्याम। यह कथा महाभारत के काल की है। आज से लगभग 5000 वर्ष पहले एक महान आत्मा का जन्म हुआ था, जिसे हम बर्बरीक अर्थात खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। बर्बरीक घटोत्कच और अहिलावती के सबसे बड़े पुत्र थे और भीम के पौत्र थे। बर्बरीक बाल्यकाल से ही बहुत वीर और महान योद्धा थे। उन्होंने युद्ध कला अपनी माता से सीखी थी। बर्बरीक को उनकी माता ने यही सिखाया था कि सदा ही पराजित पक्ष का साथ देना। महिसागर संगम स्थित गुप्त क्षेत्र में मां आदि शक्ति की तपस्या कर उनसे तीनों लोगों को जीतने में सक्षम धनुष प्राप्त किया, साथ ही असीमित शक्तियों को भी अर्जित कर लिया। और उसी समय अपने गुरु श्री कृष्ण की आज्ञा से उन्होंने कई वर्षों तक महादेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न किया और भगवान शिव शंकर से 3 अभेद्य बाण प्राप्त किए और 3 बाणधारी का प्रसिद्ध नाम प्राप्त किया। इसलिए आज खाटू श्याम जी को 3 बाणधारी के नाम से भी जानते हैं। महाभारत का युद्ध कौरव और पांडवों के मध्य सुनिश्चित हो गया। यह समाचार बर्बरीक को प्राप्त हुआ तो उनकी भी युद्ध में सम्मिलित होने की इच्छा जागृत हुई। युद्ध में जाने के लिए जब वे अपनी माता से आशीर्वाद प्राप्त करने पहुंचे तो माँ को हारे हुए पक्ष का साथ देने का वचन दिया। वे अपने नीले घोड़े पर 3 बाण और धनुष के साथ कुरुक्षेत्र की रणभूमि की ओर चल पड़े। सर्वव्यापी श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश धारण कर बर्बरीक से परिचित होने के लिए उन्हें रोका और यह कहकर उनकी हंसी भी उड़ाई कि वह मात्र 3 बाण से युद्ध में सम्मिलित होने आया है। श्री कृष्ण की बात सुनकर बर्बरीक ने उत्तर दिया कि मेरा मात्र 1 बाण शत्रु सेना को परास्त करने के लिए पर्याप्त है और ऐसा करने के बाद बाण वापस अपने आप ही तरकस में आ जाएगा। यदि मैंने तीनों बाणों का प्रयोग कर लिया तो तीनों लोकों में हाहाकार मच जाएगा। इस पर श्री कृष्ण ने कहा, आप अपना युद्ध कौशल दिखाओ और इस पीपल के पेड़ के सभी पत्रों को 1 बाण से छेद कर दिखलाओ। मैं भी तो देखूं कि आप एक ही बाण से कैसे महाभारत का युद्ध जीत सकते हैं। बर्बरीक ने चुनौती स्वीकार की और अपने तुणीर से 1 बाण निकाला और ईश्वर को स्मरण कर बाण पेड़ के पत्तों की ओर चलाया। तीर ने क्षण भर में पेड़ के सभी पत्तों को छेद दिया और श्री कृष्ण के पैर के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगा, क्योंकि एक पत्ता उन्होंने अपने पैर के नीचे छुपा लिया था, यह जानने के लिए कि इसको पता लगता है या नहीं। बर्बरीक ने कहा, आप अपने पैर को हटा लीजिए वरना ये आपके पैर को चोट पहुंचा देगा। श्री कृष्ण ने यह देख बर्बरीक से पूछा कि वह युद्ध में किस ओर सम्मिलित होगा, तो बर्बरीक ने अपनी मां को दिया वचन दोहराया कि वह युद्ध में उस ओर से भाग लेगा जिस ओर की सेना निर्बल होगी और हार की ओर अग्रसर हो। श्री कृष्ण जानते थे कि युद्ध में हार तो कौरवों की ही निश्चित है और इस पर अगर बर्बरीक ने उनका साथ दिया तो परिणाम उनके पक्ष में ही होगा और यह युद्ध कभी समाप्त नहीं होगा, जो उचित नहीं है। ब्राह्मण वेश में श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा व्यक्त की। इस पर वीर बर्बरीक ने उन्हें वचन दिया कि अगर वो उनकी अभिलाषा पूर्ण करने में समर्थ होगा तो अवश्य करेगा। श्री कृष्ण ने उनसे शीश का दान मांगा। बर्बरीक क्षण भर के लिए चकित हुए, परंतु उसने अपने वचन का पालन किया और सोचने लगा कि कोई साधारण ब्राह्मण तो ऐसा वरदान नहीं मांग सकता। बर्बरीक ने ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आने को कहा। तब श्री कृष्ण ब्राह्मण से अपने वास्तविक रूप में आ गए। श्री कृष्ण का रूप देखकर बर्बरीक ने कहा कि आप मुझे अपने विराट रूप के दर्शन करवा दीजिए, यही मेरी अभिलाषा है। तब श्री कृष्ण ने उन्हें अपना विराट रूप दिखाया था। उन्होंने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि की पूजा के लिए एक वीर वर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। उन्होंने बर्बरीक को युद्ध में वीर की उपाधि से घोषित किया, इसी कारण उनका शीश दान में मांगा। बर्बरीक ने उनसे प्रार्थना की कि वह अंत तक युद्ध देखना चाहता है। श्री कृष्ण ने उनकी यह बात स्वीकार कर ली। फागुन माह की द्वादशी को उन्होंने अपने शीश का दान दिया। उनका शीश युद्ध भूमि के समीप एक पहाड़ी पर सुशोभित किया गया, जहां से बर्बरीक संपूर्ण युद्ध को देख सकते थे। महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और युद्ध की समाप्ति पर पांडवों में ही आपसी बहस होने लगी कि युद्ध में विजय का श्रेय किसको जाता है। इस पर श्री कृष्ण ने उन्हें सुझाव दिया कि बर्बरीक का शीश संपूर्ण युद्ध का साक्षी है, अतः उससे बेहतर निर्णायक भला कौन हो सकता है। सभी इस बात से सहमत हो गए। बर्बरीक के शीश ने उत्तर दिया कि श्री कृष्ण ने ही युद्ध में विजय प्राप्त करने में सबसे महान कार्य किया है। उनकी शिक्षा, उपस्थिति, उनकी युद्ध नीति के कारण ही आप महाभारत का युद्ध जीत पाए हैं। अगर श्री कृष्ण नहीं होते तो आप यह युद्ध कभी नहीं जीत पाते।
उन्हें युद्ध भूमि में सिर्फ उनका सुदर्शन चक्र घूमता हुआ दिखाई दे रहा था, जो कि शत्रु सेना को काट रहा था। यह सुनकर श्री कृष्ण ने बर्बरीक को वरदान दिया और कहा कि तुम कलयुग में मेरे श्याम नाम से पूजे जाओगे। खाटू नामक ग्राम में प्रकट होने के कारण खाटू श्याम के नाम से प्रसिद्धि पाओगे और मेरी सभी 16 कलाएं तुम्हारे शीश में स्थापित होंगी और तुम मेरे ही प्रतिरूप बन के पूजे जाओगे। बहुत समय बाद कलयुग का प्रसार बढ़ते ही भगवान श्री कृष्ण के वरदान से भक्तों का उद्धार करने के लिए वह खाटू में चमत्कारी रूप से प्रकट हुई। कहा जाता है कि एक गाय घर जाते समय रोजाना रास्ते में एक स्थान पर खड़ी होकर चारों थनों से दूध की धाराएं बहाती थी। जब ग्वाले ने यह दृश्य देखा तो सारी बात भक्त नरेश खंडेला के राजा को सुनाई। राजा भगवान का स्मरण कर भाव विभोर हो गया। स्वप्न में भगवान श्री श्याम देव ने प्रकट होकर कहा, हे नरेश, मैं श्याम देव हूँ। जिस स्थान पर गाय के थन से दूध निकलता है वहाँ मेरा शालिग्राम के स्वरूप में शीश है। खुदाई करके विधि विधान से प्रतिष्ठित करवा दो। मेरे इस शिला रूप शीश को पूजने जो खाटू आएंगे उनका सब प्रकार से कल्याण होगा। खुदाई से प्राप्त शिलारूप शीश को विधिवत शास्त्रों के अनुसार प्रतिष्ठित कराया गया। चौहान राजपूत में नर्मदा कंवर हुई, जिन्होंने बाबा श्याम के शीश को अत्याचारियों के विध्वंस से बचाने हेतु झोपड़े में रखा एवं सेवा पूजा की। औरंगजेब के शासनकाल में पुराने मंदिर का विध्वंस हो गया था तथा उसके बाद जहां भगवान श्री श्याम देव का शीश प्रतिष्ठित किया गया वह आज भी विद्यमान है, जहां देश के सभी कोनों से श्याम भक्त पूजा अर्चना एवं दर्शन करने आते हैं। जय श्री श्याम। अगर आप भी श्याम बाबा के सच्चे भक्त हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले बटन पर दबाकर ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और कथा कैसी लगी लाइक कमेंट करके जरूर बताना। एक बार फिर से बोलो, जय श्री श्याम।